कभी आपने सोचा है, इतनी तकनीक, इतनी गति और इतनी उपलब्धियों के बावजूद हम भीतर से इतने असंतुलित क्यों हैं? क्यों हमारी आत्मा शांति की खोज में भटक रही है जब सब कुछ हमारी उंगलियों के इशारों पर है? आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलते हैं जहां हम जानेंगे कि कैसे वैदिक ज्ञान हजारों वर्षों के बाद फिर से हमारे जीवन में लौट रहा है। आज की दुनिया तेज है पर भीतर से थकी हुई है। हर दिन डेडलाइनों, मीटिंग्स और नोटिफिकेशंस का तूफान। हम अपने ही बनाए समय चक्र में कैद हैं। यह दौड़ हमें आगे ले जा रही है पर भीतर की शांति पीछे छूटती जा रही है। यहीं कहीं इस कोलाहल में हमारे भीतर एक पुकार गूंजती है, वेदों की ओर लौटो। वेद अर्थात ज्ञान, यह धर्मग्रंथ नहीं बल्कि जीवन का विज्ञान है। ऋग्वेद कहता है, एको हम बहुश्याम, मैं एक हूं पर अनेक रूपों में प्रकट होता हूं। यह श्लोक हमें बताता है संपूर्ण सृष्टि एक ही चेतना की अभिव्यक्ति है। आज विज्ञान वही सिद्ध कर रहा है जो हमारे ऋषियों ने सहस्रों वर्ष पहले अनुभव किया था। ध्यान, मेडिटेशन। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि ध्यान मस्तिष्क की संरचना को बदल देता है, तनाव को कम करता है और एकाग्रता को बढ़ाता है। आयुर्वेद, विश्व स्वास्थ्य संगठन, अब इसे सतत जीवन शैली की दिशा में महत्वपूर्ण मानता है। जहां आधुनिक प्रयोगशालाएं उत्तर ढूंढ रही हैं, वहां वैदिक ज्ञान पहले ही चेतना के स्तर पर उत्तर दे चुका है। वैदिक दृष्टि केवल व्यक्ति तक सीमित नहीं, यह प्रकृति और समाज के संतुलन की भी बात करती है। माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या, अथर्ववेद, यह धरती हमारी माता है और हम उसके पुत्र हैं। जब यह भाव जीवन में आता है तो पर्यावरण संरक्षण नीति नहीं, भक्ति बन जाता है। आज पूरी दुनिया फिर से वैदिक मार्ग की ओर लौट रही है। अमेरिका में हर 5वां व्यक्ति अब ध्यान करता है। योग और आयुर्वेद ने सीमाएं लांघ दी हैं। लंदन से लेकर टोक्यो तक लोग प्रकृति और आत्मबोध की ओर लौट रहे हैं। यह केवल फैशन नहीं, यह मानव चेतना की पुनः जागृति है। आज जब पूरी दुनिया अस्थिरता और भय से गुजर रही है, वैदिक ज्ञान एक दीपक की तरह हमारे भीतर प्रकाश जगा रहा है। यह हमें सिखाता है, बाहरी विकास तभी सार्थक है जब भीतर स्थिरता हो। सत्यम वद धर्मम चर, तैत्तिरीयोपनिषद, सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो। आइए हम फिर से वैदिक चेतना से जुड़ें, अपने भीतर के प्रकाश को जगाएं और उस जीवन शैली को अपनाएं जो हमें केवल सफल नहीं, सार्थक बनाती है।